जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि के पापों का भी नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शिव की आराधना की थी, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। इस तीर्थ के महात्म्य को सुनने मात्र से सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। चक्र तीर्थ के बाद पिप्पल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में तो शेषनाग भी समर्थ नहीं। हे नारद, चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण सुनो। दधीची नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या थी और पतिव्रता थी। उसका नाम था गर्भस्थिनी। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीची की पत्नी सदा ही भारी तपस्या में लगी रहती। मुनिवर दधीची भी प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते। उनका आश्रम गंगा जी के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण भी नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्निदेव पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां पर आए थे। उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीची को देखकर सब देवताओं ने प्रणाम किया। मुनिवर दधीची भी सभी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका अलग अलग पूजन किया और फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थोचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। उसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल क्षेम पूछी और देवता उनसे वार्तालाप करने लगे। देवता बोले, हे मुने, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब तक हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। हे मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। हे मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे बड़े ध्यान से सुने। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। विशेषकर आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमें अस्त्र शस्त्र के रखने से कोई लाभ दिखाई नहीं देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसीलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं। हे ब्राह्मण, यहाँ दानवों और राक्षसों से कोई भय नहीं। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या के द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई भी नहीं। हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थानों को जाते हैं। आप हमारे इन आयुधों की रक्षा करें, ये सभी अब आपके अधीन हैं। देवताओं की बात सुनकर मुनिवर दधीची ने कहा, ठीक है। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका। हे मुने, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं, उन्हें दूसरे के लिए ऐसा संकट मोल लेने से भला क्या लाभ, जिससे न इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। हे विप्रवर, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपने इन आयुधों को आश्रम में स्थान दिया तो देवताओं के शत्रु आपसे भी द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हो गया या चोरी चला गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः मुनिवर, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इन पराये द्रव्यों में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं। यदि धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा दूसरे का कार्य साधन करते हैं। हे प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसका उन्होंने सदा ही बहिष्कार किया है। अतः आप ये कार्य ना करें। अपनी प्यारी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूँ। अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनि को प्रणाम करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए।
देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता से वहां रहने लगे। इस प्रकार प्रसन्न मुद्रा में रहते रहते 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब एक दिन मुनिवर दधीचि ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, देवता यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तब पत्नी ने कहा, हे नाथ, मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था, अब आप ही जाने और जो उचित हो वह करें। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब मुनिवर दधीचि ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक कार्य किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया और फिर सर्वात्र में परम पवित्र और तेज युक्त जल को स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र और शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः कर्मशः समय के अनुसार नष्ट हो गए। जब देवताओं ने आकर दधीचि से कहा, हे मुनिवर, हमारे ऊपर महान शत्रुओं का भय आ गया है, अतः हमने जो अस्त्र यहाँ पर रखे थे उन्हें आप इस समय दे दीजिए। तब दधीचि मुनि ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसके लिए जो उचित हो वह करें। यह सुनकर देवताओं ने बड़े विनीत भाव से कहा, हे मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे अस्त्र आप हमें दे दीजिए। तब मुनिवर दधीचि ने कहा कि वह सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीचि मुनि की पत्नी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर वे दधीचि से बोले, हे विप्रवर, जो कुछ करना हो जल्दी करें। तब मुनिवर दधीचि ने अपने दुस्तज्य प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम है। और ऐसा कहकर मुनिवर दधीचि पद्मासन में बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई, पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदय काश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अपरमय परम पद ब्रह्मा के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीचि ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया और यह देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, आप अभी बहुत से अस्त्र और शस्त्र बना दीजिए। तब विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी अस्त्र का निर्माण हो सकेगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा कि हम तुम्हारा मुख वज्र के समान कर देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से मुनिवर दधीचि के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने मुनिवर दधीचि के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल दी और देवताओं को दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए। गौएं भी अपने स्थान को लौट गईं। बहुत देर बाद महर्षि दधीचि की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्नि, बत्ती और आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता से पैर बढ़ाती हुई वहां पर आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा, तब बड़े विस्मय में भरकर उन्होंने अग्निदेव से पूछा कि मेरे पति कहाँ चले गए हैं। अग्निदेव ने जो कुछ हुआ था सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। तब वे देवी कहने लगी कि मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब इस जीवन को रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सभी नश्वर है, अतः उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। परंतु मनुष्यों में पुण्य के भागी वही होते हैं जो गो, ब्राह्मण और देवताओं के लिए अपने प्रिय प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण और शक्तिशाली शरीर पाकर भी जो प्राणी देवताओं और ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं वे ही धन्य हैं। जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे ही। यह जानकर जो ब्राह्मण, गो, देवता और दीन आदि के लिए इनका उत्सर्ग कर देते हैं वही ईश्वर हैं। और ऐसा कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया, अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम और आश्रम की वनस्पतियों और अन्य आदि औषधियों को प्रणाम करके
अपने पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे बोली कि मेरे गर्भ का यह बालक माता पिता से हीन है, इसके कोई संगोत्र बंधु भी नहीं, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियां और लोकपाल इसकी रक्षा करें। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्र के समान देखते हैं और उसी भाव से उसकी रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय हैं। और ऐसा कहकर मुनिवर दधीचि की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम करके अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ चिता में प्रवेश कर गई और अपने पति सहित दिव्य लोक को चली गई। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे, क्योंकि मुनिवर दधीचि और उनकी पत्नी ने उनका पुत्रों की भांति पालन पोषण किया था। मृग, पक्षी और वृक्ष सब रो रो कर एक दूसरे से कह रहे थे, हम पिता दधीचि और माता के बिना अब नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही पुण्यात्मा और कृतार्थ हैं। महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे, वैसे तो सगे माता पिता भी नहीं देखते हैं। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए। आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए मुनिवर दधीचि और उनकी पत्नी के समान है। यह बालक हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत सा उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया, इसीलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्ष से अत्यंत विस्मित होकर कहा, लोक में देखा जाता है कि मनुष्य से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी और वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं भी कोई विषमता दिखाई नहीं देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया। उसकी बातें सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीचि की मृत्यु और उनकी माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया। सुनते ही वे दुख से व्याप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके आगे उन्होंने क्या किया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।